नमस्कार, मैं भीमराव लोनारा IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नागपुर में सुबह से ही बारिश का कहर शुरू है और मैं नागपुर शहर का नज़ारा मैं मेरे ये चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त प्रभाग क्रमांक 1 नारा परिसर में हूँ और नारा परिसर के जो सुषमा चौधरी जो नगर सेविका है उनके पति संजय चौधरी जी मेरे साथ में हैं। क्या स्थिति है नारा की हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं संजय चौधरी उत्तर नागपुर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और स्थिति एकदम से ऐसी बिगड़ी कि संभलने का समय नहीं मिला और ऐसी लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी करके। आज ऐसा मौसम नहीं था पर अचानक एकदम से जो बारिश आई 12 साढ़े 12 बजे जो बारिश आई कंटिन्यू 2 घंटे अच्छी से अच्छा बारिश आने की वजह से इतनी परेशान हो गई हमारे वार्ड के अंदर, हमारे प्रभाग के अंदर। क्योंकि मैं प्रभाग के बाहर तो गया नहीं, क्योंकि प्रभाग के बाहर में जाता था तो पता लग जाता था कि फिलहाल मेरे को प्रभाग के अंदर ही आहूजा नगर हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, हमारी प्रीति सोसाइटी हो, ऐसी बहुत से समता नगर के कुछ गलियाँ है। हमारी कोहिनूर सोसाइटी है। कोहिनूर सोसाइटी में सुबह अभी गया तो 2-3 सांप निकले वहाँ पे। खुद मैंने अपने आंखों से सांप को देखा हुआ है। और बहुत सी वातावरण बारिश की वजह से, इतनी बारिश आने की वजह से कुछ संभल नहीं पाए हम। नहीं तो अन्यथा हमको मालूम रहता है कि बारिश का मौसम लग रहा था, पर क्या ऐसी इतनी बारिश तेज़ करके नहीं आती थी। बारिश आती थी पर निकल जाती थी कंटिन्यू। पहले 3-4 दिन पहले बारिश जो आई थी, 3 दिन बारिश आई थी तो दिन बारिश आई थी। पर आज की जो बारिश इतनी खतरनाक आई कि बारिश की वजह से आज पूरा एरिया में हमारा लबालब पानी की वजह से आज पूरा एरिया आपका जलमय हो गया है। जलमय हो गया है। लेकिन ये स्थिति आपको मालूम है कि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में हमने व्यवस्था करना चाहिए, तो फिर व्यवस्था कैसा है? बरसात के सीजन में अभी क्या कई जगह पे हमारे कुछ एरिया है, हमारी वाली हाउसिंग बोर्ड पकड़ लो, वहाँ पे क्या हो गया, रोड ऊपर हो गया, पानी घर का जो बेसमेंट है यानी जो दरवाज़ा रहता है हॉल का, वो अंदर चला गया। बहुत से मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाई बंधुओं ने, मेरे मित्र परिवारों ने, यानी हमारे कार्यकर्ताओं लोगों ने और जो आप आम जनता ने भी मुझे बहुत से वीडियो भेजे हैं कि भैया ये वीडियो देखिए। पर उन्होंने कई जगह कोशिश चालू है, हमारी वाली कई जगह पानी निकालने की कोशिश चालू है, मशीन लगाई हुई है, हमारी कारपोरेशन की पूरी टीम लगी हुई है, हमारे पूरे जितने भी अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। और हर जगह वैसे तो ये तो हमारा कुछ आउटर भाग है, आउटर भागों में भी बहुत सी समस्या है क्योंकि वहाँ पे फिलहाल गटर लाइन नहीं बनी हुई है, ना रोडों की हालत ख़राब है, ना कुछ है। इसकी वजह से वहाँ पे भी ज़्यादा भी क्या हो गया, पूरे बारिश की वजह से जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, चिकल नहीं है, ये नहीं है। पर हम भी कुछ नहीं इधर उधर से जुगाड़ करके डिप्टी के माध्यम से, हमारे बावनकोड़े के माध्यम से, हमारे देवेंद्र जी के माध्यम से, हमारे कुछ लोगों के माध्यम से हमने यहाँ पे बहुत सा भी मुरुम डालना चालू है हमारा वाला। क्योंकि यहाँ पे हमारा आमदार ना होने के कारण, ना कुछ ये होने के कारण हमारा बहुत बड़ी अड़चन होती है हमारी। क्योंकि यहाँ पे 25 साल से कांग्रेस का विधायक है और कांग्रेस का विधायक आउटर भागों में कुछ ध्यान देते ही नहीं और उनका काम है ये वाला। आज उनका काम है। आज क्या होता है, 2 दिन हम तो कंटिन्यू कम से कम हमने 50 से 60 गाड़ियाँ अभी तक माल डाल चुके हैं। मुरुम बोल्डर जो लगता है वो डाल रहे हैं हम। पर क्या हो गया, 2 दिन से क्या हुआ कि हमारे जहाँ हम डालते हैं वहीं पे आके कांग्रेस का आधा 2 यानी क्या बोलते हैं उसको 50-50 फीट गाड़ी 50-50 2 यानी एक गाड़ी 5-6 जगह डाल के फ़ोटो निकाल के वो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी ये श्रेय लेने की ये स्थिति नहीं है क्योंकि बारिश का माहौल बना हुआ है। आप विकास पुरुष के नाम से इस नारा परिसर में जाना जाते हैं, फिर भी जिस प्रकार से बारिश का कहर मचा हुआ है और लोगों के घरों में जो बारिश का पानी जा रहा है, तो ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था कैसी है? कई जगह तो ड्रेनेज है, कहीं तो ड्रेनेज है ही नहीं। हमारे कुछ भागों में, आउटर भागों में ड्रेनेज कहाँ पे नहीं है ड्रेनेज लाइन? ड्रेनेज लाइन तो भी मेरे घर सामने भी नहीं है पानी की निकलने के, पानी के। अच्छा, निकास लाइन निकास लाइन है इतनी पानी निकलने की। ऊपर का जो पानी आता है भगवान के भरोसे निकल जाता है। क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ये सब आता है NIT के क्षेत्र में। NIT क्षेत्र में क्या बोलते हैं कि NIT वालों ने ऐसा भेदभाव कर दिया, NIT यानी आमदारों की और कारपोरेशन यानी नगर सेवकों की। नहीं, ये मेरी बात तो सुन लीजिए। ये जो परिस्थिति है यहाँ की, यह परिस्थिति की वजह से
पानी का निकास नहीं हो रहा है। कई कई हम जगह काम नहीं कर पाते। हम जहाँ काम करने जाते हैं वो बोलते हैं एनआईटी के माध्यम से, एनआईटी में आता है तो हम वहाँ पे हाथ नहीं लगाने देते हमको। ये भी हमारी मजबूरी है। और कारपोरेशन को मालूम है, आपको मालूम है कि कारपोरेशन में ज़्यादा फंड मिलता नहीं है। नहीं, बराबर है। कारपोरेशन के माध्यम से फंड नहीं मिलता है। बराबर। अभी क्या है, हमारा जरीबट का सुधरा हुआ एरिया है, वहाँ पास अच्छा एरिया है होने के कारण वहाँ कारपोरेशन, वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। वहाँ पे पानी के ये पूरी सब लाइन डाली हुई है। आवजा नगर में क्या होता है, जो पीछे की भेल वो कब्रिस्तान के पास वाला इलाका। हाँ, कब्रिस्तान के पीछे पानी जा रहा है, पानी गया हुआ है। मैं वहाँ से देख के आया हुआ है, मेरे पास अभी वीडियो भी है, फुटेज भी है, वो भी आपको देता हूँ मैं आपको। हाँ। वो भी जाके मैं देख के आया हूँ। हम हाउसिंग बोर्ड्स में देख के आया हूँ, मैं हर जगह जाके देख के आया हूँ। मैं हमारे कुछ कार्यकर्ता है, अभी क्या है, लोग कुछ लोग समझदार है, पर लोगों ने हमारे ऊपर, मैं गया तो लोगों ने प्यार मोहब्बत से समझा, यानी समझदारी की बात की है। बेचारों ने किसी ने चिल्लाया नहीं, पर क्या है, वो मजबूर है। मजबूरी की वजह से क्या हो गया, रोड ऊंचा हो गया कई जगह पे। हमारे आवजा नगर में क्या हो गया, रोड ऊंचा हो गया, घर नीचा हो गया। इसकी वजह से क्या, ऊपर का जो पानी आता है, पानी आने के कारण वो पानी पूरा अंदर घुस जाता है। ड्रेनेज लाइन नहीं है क्या? ड्रेनेज लाइन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, 20 फीट का रोड है। मुश्किल से वो जो गली है 15 फीट की गली है, आवजा नगर की पूरा गली है। 15 फीट में उसी में पानी की लाइन है, उसी में इलेक्ट्रिक की लाइन है, उसमें सब हर लाइन है। हाँ, गटर लाइन की भी कुछ जगह पे, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होगा, छोटा होता है, 300-400 फीट का घर है, सड़क छोटी है, वो छोटी सड़क होने के कारण। और पीछे अभी जो हम भेल क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बेचारे गरीब आदमी है, छोटा सा घर है 300 फीट का। अच्छा, 300 फीट का प्लॉट रहता है, वो बेचारा गरीब आदमी, उसकी गलती नहीं है। उन्होंने क्या किया है, जो अभी सीवरेज लाइन का घर रहता है तो वहाँ संडास बना लिया। सब लोगों ने बना दिया, एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब लोगों ने बना दिया। यानी गटर लाइन पे ही के जो चेंबर रहते हैं उसी पे मकान बन गया। कैसी होगी वो? साफ करने को अड़चन है वहाँ पे। अब कहीं ना कहीं बेचारे को जो कुछ लोग गरीब जो लोग हैं, बेचारे जो कुछ लोग हैं घुसने देते, घर के अंदर से घुसने देते। ऐसी हुड़कों की हालत वही है, हाउसिंग बोर्ड की हालत वही है, भेल क्वार्टर की हालत वही है। इसलिए बहुत जगह अड़चन है हमें सीवरेज लाइन की। नहीं तो ये सीवरेज लाइन की वजह से आज हम कहीं बहुत से जगह पे हमारी 15 दिन नहीं हो गए, 8 दिन हो गए, गाड़ियाँ मशीनें लगाना पड़ता। और बारिश आने की वजह से थोड़ा बारिश आ गया, पानी जमा हो गया कि पूरा पानी घरों के अंदर घुस जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमको। इसलिए क्या है, उनके वो नुकसान बहुत होता है ना, लेकिन अनाज का नुकसान होता है। अनाज लोगों का नुकसान होता है। हम भी नहीं सोचते कि हमारे गरीब लोगों का भी नुकसान होना चाहिए। अभी वो उनको भी कुछ बोल नहीं सकते, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की। 150-200 फीट में क्या अभी भी नुकसान हुआ है ना, नुकसान हुआ है। उनका वाला मालूम है क्या होगा, 200 फीट 300 फीट का क्वार्टर है, 300 फीट में उनका गटर अपना, उनका वाला किचन, अब हॉल भी है और बेडरूम भी है बेचारों का। तो संडास बाथरूम कहाँ बनाएंगे, तो उन्होंने पीछे जो गलियाँ थी वो गलियाँ पैक कर दी, कब्रिस्तान को लग के बोलो, तुम्हारे हाउसिंग बोर्ड के जो मंगलवारी बाजार को है उधर पूरा लग के किए है उन्होंने। तो मैं भी, हमारे यहाँ की जो जनता है वो कुछ बोलती नहीं बेचारी, पर वो समझती है कि कुछ गलतियाँ हमारी जनताओं की भी है। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर उन्होंने अपने कॉपरेट किया तो आने वाले समय में, अभी क्या है, बहुत सी जगह पे हमारा काम चालू है। पिछली बार भी वही हालात थी ना, हालात थी। देखो आज यानी आप जो बापूना वाइन शॉप देखे आपने, बराबर बापूना वाइन शॉप की जो पीछे की जो लाइन रहती थी, यानी आधा घंटा पानी आया तो वहाँ पे तालाब बन जाता था, जलमय हो जाता था, तालाब हो जाते थे। फिर हमने आने वाले समय में 2017 में हमारे चारों नगर से चुन के आए यहाँ पे, हमने वहाँ से पूरा जरीबट का रिंग रोड से लेके बापूना वाइन शॉप से लेके तो हमने पूरा नारा घाट तक, जो नाले तक, एक नई वाली लाइन डाल दी हमने। कौन सी लाइन? ओ इसकी वाली ड्रेनेज लाइन डाल दिया। अच्छा। तो ड्रेनेज लाइन की वजह से आज की नहीं, वो जो एरिया है पीछे का वो सूखी हो गया। बापूना वाइन शॉप के पीछे वाला एरिया हुड़को कॉलोनी कहते हैं, हुड़को कॉलोनी कहते हैं उसको। अच्छा। वो आज क्लियर हो गया। हाँ। इसकी वजह से वहाँ पे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। पर आज कैसा हो गया, बाकी जो जगह है हमारा कुर्सीनगर में हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। हाँ, नीचे सड़क क्या हो गया, सड़क हो गया, कई मेडिकल स्टोर वगैरह, मेडिकल स्टोर है, सीमेंट रास्ता बन गया, बराबर रोड छोटा है, और इधर का सीमेंट रास्ता बन गया, उधर का डामर रोड है। तो क्या करता है, सीमेंट रोड इधर पानी रोक देता है, और डामर रोड पे पूरा पैक हो जाता है, तो फिर और जल पानी हो जाता है। ये समस्या है। क्या है, और क्या होता है, हम भी नगर सेवक है, हमारी भी सीमा बांधी हुई है, हमको भी ज़्यादा फंड मिलता नहीं है।
बड़ा मुश्किल से कितना फंड अभी फंड मिला होगा ना अभी तक फंड की बोनी भी नहीं हुई हमारी। अच्छा, फंड नहीं मिला अभी तक। अब फंड बजट पेश हुआ है। हाँ, वो बजट पेश हुआ है, वहाँ से मंजूर होके नहीं आए। अच्छा, जो ये रहता है ना। हाँ, कितना फंड मिलता है आपको? मिलेगा ना, फंड क्या मिलेगा हमको, 35 लाख रुपए मिलते हैं साल का 35 लाख मिलते हैं। नगर सेवक का कोटे से साल का 35 लाख रुपए। और 35 लाख में एक रोड भी नहीं बनता है। और विधायक आपके यहाँ उत्तर नागपुर में कांग्रेस के विधायक है। हाँ। तो विधायक का भी कोई फंड मिलता होगा आपको? नहीं, ये तो मुझे दिखता तो नहीं रहा, मेरे एरिया में तो नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, मुझे एरिया में दिख नहीं रहा अभी के नहीं। ये थोड़ा सा कारपोरेशन की वजह से हमारे कुछ कार्यकर्ता उधर चले गए, तो अभी वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, कहीं जाने का। अभी कल 2 दिन पहले उनके लड़के कोई वो GMB वो मुरमुर डाला उन्होंने, वो गाड़ी के ऊपर 2-4 कार्यकर्ता लेके 10 कार्यकर्ता लेके फोटो खींचे। एक दिन आए, रोज़ का आओ ना बोलना, हम तो रोज़ डाल रहे हैं वीडियो। अच्छा। रोज़ के वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये कब, ये पहले नहीं था। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम सोए करके वो जागने के लिए आए हो। लेकिन उनका वही विषय कुछ नहीं है उनका। चौधरी जी, मुझे बताओ, ये स्थिति वो नहीं है। क्योंकि अभी कैसी है, अभी बाढ़ की स्थिति निर्माण हो सकती है। अगर लगातार अगर ऐसी बारिश का माहौल रहा, कहर रहा, तो बाढ़ की स्थिति आ सकती है। हमें अभी ये देखना है कि जहाँ बारिश जमा हो रही है उसको निकाले कैसे, लोगों को बचाए कैसे, उनका साहित्य कैसे बचाए, उनका अनाज कैसे बचाए। अभी तो हमारे जितने भी कर्मचारी और जितने भी प्रशासन से लोग हैं, अभी सब काम में लगे हुए हैं। आहूजा नगर में लगी हुई है एक टीम, एक हमारी इंदिरा झोपड़पट्टी में लगी हुई है। सब काम जगह चालू है। पर हम भी क्या है, हमारा प्रभाग एक बहुत बड़ा है। ये प्रभाग यहाँ की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या, आबादी कितनी थी? आबादी 1 करोड़ 35 लाख के आबादी है यहाँ पे। करीब वोटर 76,000 है। वोटर 76,000 है। यानी प्रभाग की सीमा यहीं से शुरुआत होती है। प्रभाग 1 से नागपुर शहर की शुरुआत होती है। और पांजरा से लेके तो हमारा सीम PDI तक, वो पूरा सीम PDI होते हुए हमारा जिंजर माल तक, हमारा पूरा प्रभाग सुगत नगर तक। हमारा इलाके कितने हो गए आपके? हमारे यहाँ पे पूरा नारा स्लम है, जेरीबाट का नुजुल स्लमीच है, हमारा इंदिरा झोपड़पट्टी स्लम है। ऐसी बहुत से एरिया, ज़्यादा स्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। हम जहाँ हमारी स्लम की एरिया है, नारा गाँव में जाओ तो आज स्लम में सिटी यानी काम कर सकते हैं। इंदिरा झोपड़पट्टी में जाओ तो ज़्यादा पानी रुकता नहीं है। जेरीबटका में जाओ तो पानी रुकता नहीं। जहाँ हमारी NIT में अड़चन है, हम जो अभी नहीं तो हमारे यहाँ पे भी अभी कम से कम यहाँ पे 400 से 300 लेआउट है NIT के। 300 से 400 लेआउट NIT के हैं। कौन से कहाँ है ये पूरे पकड़ लो, कोराडी नाके से लगे, पूरे कोराडी यहाँ से लगे होते। इधर ये जो भाग है ये वाला, हाँ। से नारा गाँव छोड़ के टोटली लेआउट वाली एरिया है। मैं आपको एक बात बता दूं चौधरी साहब, कि कहते हैं कि NIT की जहाँ लेआउट है वहाँ विकास महानगर पालिका कर नहीं सकती या नगर सेवक कर नहीं सकता, लेकिन प्रावधान है, उसका प्रावधान है, आप वहाँ विकास काम कर सकते हैं। ये एक प्रावधान है वहाँ पे। सर कैसा होता है, वो एक फंड है वहाँ पे 572 करके नागपुर महानगर पालिका में। वो भी 572 कैसा रहता है, वो 572 वो हैंडओवर रहता है। NIT क्या करती, कारपोरेशन वाले क्या करते, कारपोरेशन वाले बोलते हैं NIT पैसे ले रही, डेवलपमेंट का चार्ज कौन लेती है, NIT ले रही। तो NIT क्या करती, हैंडओवर करने को देखती नहीं। इधर 572 कारपोरेशन हैंडओवर लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, पैसे वो लेंगे, बोलते काम हम क्यों करें, उनकी आपस की लड़ाई है NIT और यहाँ की। पिछली बार क्या हुआ था, देवेंद्र जी की जब सरकार आई थी 2014 में, कारपोरेशन के हद में जितने भी लेआउट आते थे, यानी NIT ने एक हैंड ओवर कर लिया था, NIT बर्खास्त किए थे हमारे। फिर कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने NIT और चालू कर दिया। बराबर, क्योंकि NIT एक जरिया है। जरिया कैसी है, NIT जो यह है एक हमारा भागी है, भाग है विकास का एक भागी है अपना वाला। शहर के विकास का एक मेन भाग है, मेन भाग है। आज के लिए गाँव तो गिने चुने है ना, गाँव तो गिने चुने है। एक नारा गाँव एक लेआउट में सिमट जाता, नारी गाँव एक सिमट में सिमट जाता है। मेरे प्रभाग के अंदर नहीं कहीं तो 450 से 400 लेआउट है, और 400 लेआउट में कहीं अनडेवलप लेआउट है। अनडेवलप की वजह से क्या होता है, NIT क्या करती, पैसे देखती, इसके पैसा लेना चालू किया उनका वाला 3-3 हज़ार रुपये सबसे लिए। अभी तब क्या बोलते हो, फिर उसको कुछ ये यानी
यानी सैंक्शन नहीं रहता, कहीं ये नहीं रहता, कोई प्रॉपर्टी का कोई लोचा रहता है, किसी लेआउट वालों का, किसी का ये रहता है, तो मंजूर नहीं होते नहीं। लेकिन संजू भाऊ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाभी ने हैट्रिक की है और आपने नारा प्रभाग का सर्वांगीण विकास किया है, और आप भाभी को यानी विकास के नाम पर जाना जाता है, इसीलिए जनता जनार्दन ने तीसरी बार उनको पार्षद बनाया, यानी नगर सेविका बनाया। आपको भी दिल से लगता होगा कि मेरे प्रभाग का विकास सर्वांगीण विकास हो और समस्या मुक्त मेरा प्रभाग हो, ये आपकी सोच होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि हर बरसात में पानी जमा होता है, जलमय हो जाता है कुछ कुछ परिसर NIT का, जहाँ पे 572 लेआउट है, वहाँ पे जलमय हो जाता है। तो ऐसे में एक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, अभी के नहीं, हमारे सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी साहब ने हमें सीवरेज लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हुए, 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हुए हैं। वो फाइल जल्द से जल्द टेंडर हो जाएगा, उसका जल्द से जल्द हम उसका काम भी चालू करने वाले। और हमारे सम्मान्य गडकरी साहब और बावनकुड़े साहब के माध्यम से जो हमने विकास किया है 2012 से 2000 जो चल रहा है, जो इसके पहले जो 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई, तो 14 के माध्यम से हमने हमारे आमदारों के माध्यम से, हमारे विधान परिषद के आमदारों के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, हमारे पालक मंत्रियों के माध्यम से करोड़ों का विकास किया है हमने। कारपोरेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं नहीं, पर क्या हुआ है, हमारे नगर सेवक हम बड़े जाते, यानी कैसा होता है, ये घर में जाएंगे, ये घर से नहीं मिले तो वो घर में जाएंगे, वो घर से नहीं मिला तो ये घर में जाएंगे, यानी ऐसे, यानी विकास के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। विकास के लिए आपको तो निधि तो मांगना ही पड़ेगा ना। हम 10 घर जाने को तैयार है निधि के लिए और हमारे प्रभाग के विकास के लिए। जनता जनार्दन है, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और बेचारे हमेशा आशीर्वाद देते थे। 2012 से कंटिन्यू आशीर्वाद दे रहे हो बराबर, और कंटिन्यू दे रहे हैं आशीर्वाद। उनको भी कुछ लगता होगा कि भैया वो भी, और जो विकास हो रहा है यहाँ पे ना कभी इसके पहले कोई भेदभाव नहीं है। हम कभी सोचते नहीं भेदभाव कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। आपको मालूम नहीं होगा, नूरी मस्जिद जो है, मस्जिद के आजू बाजू में जाके देखिए, आज पूरे एरिया में के अंदर आज पूरे सिविल लाइन वो नूरी मस्जिद लगती है। एक जमाना था वहाँ कोई विकास नहीं हुआ था, पूरा टोटली सड़क टोटली हमने जाके देख लिया। आज एक गली साली चमकती है, एक लाइट लिखो, वहाँ पे सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। हमने विकास की राजनीति, हमने काम की जातिवादी की राजनीति नहीं की है, हमने विकास की राजनीति की है। हमको की राजनीति नहीं बोलेंगे, हमको मालूम भेदभाव की राजनीति नहीं की, भेदभाव की राजनीति करते नहीं हम तो करते नहीं भेदभाव की राजनीति। इसलिए आज हमको वहाँ से भी समाज ने हमको वोट दिया है, वोट दिया हमको समाज ने भी विकास पे वोट दिया है, हमको दिया है ना वोट विकास पर। हाँ, आज हमको बहुत सी जगह में हमको हमारे जो हमारे ये है अनुसूचित जाति भाई उन लोगों ने मोर्चा ने इतने वोट दिए इस बार हमको। हमारा 20,000 अल्पसंख्यक के काफी वोट मिले, बहुत वोट दिया उन्होंने, वोट भर के वोट दिया उन्होंने हमको। मालूम है काम के नाम पे वोट दिया, पार्टी के नाम पे वोट नहीं दिया हमको, विकास के नाम पे वोट दिया हमको। क्योंकि उनका जो काम, हमारा जो काम है, हमारा नगर सेवकों का काम दिख रहा है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का ये थोड़ी, उनको थोड़ी मालूम था, जनता को नहीं मालूम रहता। जनता क्या देखते हैं, खासदार को, आमदार को नहीं पूछते, किसको पूछते हैं, नगर सेवक बराबर। रोडों का काम किसका रहता है, नगर आमदारों का। हाँ, सड़क का काम आमदारों को रहता है, विधायक देखते हैं। पर जनता किधर आती है, नगर सेवक के पास आती है, वो आशा करके आती है, तो हम वो आशा पूरी करते हैं ना, हमको मालूम है ना, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ। अभी हमको चाहने वाले जो लोग हैं वो तो किसी के दरवाजे जाते ही नहीं, वो तो किसी दरवाजे जाते नहीं, तो वो अपने दरवाजे आएंगे ना। तो अगर अपन उनकी मदद नहीं कर पाएंगे तो काय वो बोलेंगे ना। चौधरी साहब, मैं मुझे एक बात बताइए, अभी 3 दिन येलो अलर्ट दिया गया है नागपुर में, यानी बारिश अभी 3 दिन लगातार आ सकती है। ऐसी स्थिति में जहाँ जलमय वातावरण है, जिस बस्तियों में, जिस इलाके में जलमय वातावरण है, तो आपका अगला यानी जो उपाय योजना क्या किया है आपने महानगर पालिका की व्यवस्था को देखते हुए? अब बीच हमारे जो यहाँ के जोनल अधिकारी है उनसे मेरी बात हो चुकी है, और हमने बहुत से कार्यकर्ताओं को मैं फ़ोन लगा दिया हो, क्योंकि जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पानी घुसने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए। और आज हम जब तक
बारिश आती रात है के समय कैसे करोगे? रात के समय आज हमने बोला है नाइट में अगर बारिश आती है तो? नाइट में बारिश आती है। आज हम पूरी व्यवस्था करने के मूड में अभी है, तैयारी चालू है हमारी वाली। और हम जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमारे नागरिकों को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया में काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके कि वो जो परेशानी ना हो, जो पानी गया हुआ है। हम उसके लिए तो सॉरी बोलते हैं कि हो सकता है हमारी गलती होंगी, हम हमारी गलती मांगते हैं, हम हमारे जनता की गलती नहीं मानेंगे। जनता बेचारे उनको क्या आपकी गलती क्यों मानेंगे आप? नहीं, प्रशासन की गलती मानो ना आप, नहीं, महानगर पालिका की गलती मानिए आप। महानगर पालिका नहीं, महानगर पालिका को वो नहीं पूछते। हमारा कारपोरेटर कौन है, हमारा नगर आप तो बार बार बताते हो ना उनको, हर बरसात में बताते हो उनको। वो क्या बताना फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? नहीं, महानगर पालिका प्रशासन का काम है ये। नहीं, प्रशासन का काम, प्रशासन को कौन बताएगा? आप बताओगे ना, हम बताएंगे ना। कितने बार बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे? 1000 बार बताएंगे उनको। उनका काम है सुनने का। नहीं सुनेंगे तो अगर हम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? भैया हमारे प्रतिनिधि है और भैया की बात नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे? इसलिए उनका काम है सुनने का। जो तकलीफ हो रही है जो हमारे जनता को, जो हमारे भाई बंधुओं को जो तकलीफ हो रही है, ये हमें भी देखा नहीं जाती। क्योंकि आज मैं जो एक जगह से आया ना, पूरा गरीब परिवार है बेचारा का। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, बोला हुआ गरीब घर है, पूरा पानी उसका कमर है। 2 सांप उसके गाड़ी के अंदर घुसे हुए, ये ठेले के अंदर घुसा हुआ है। मैंने सांप देखे हुए, सांप यार। बेचारे का जगह झोपड़ा है, पानी पूरा कमर पानी है। आज कैसे रहेंगे? बच्चे भी होंगे उसके बाजू में 3, 4, 5, 6 घरों में तो पूरा परेशानी है। बच्चे भी होंगे, बच्चे है छोटे। एक जगह तो एक मातारी ये है, यानी बूढ़ी माँ है। अभी वो भी प्लानिंग चल रहा है कि उसको कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट कराओ। हाँ, अभी ये प्लानिंग भी अभी चल रहे। क्या ऐसा बहुत सा वातावरण खराब हो गया? क्या बारिश आई गई, बारिश की वजह से, बारिश को तो रोक नहीं सकते। इंद्रदेव की क्या बोलते हैं वो नेचुरल है ना, नेचुरल है, नैसर्गिक है, वो नैसर्गिक आपत्ति है। क्योंकि हम बारिश का पहले मान लेंगे पूरे टोटली नाले साफ करते हैं। इस बार नाले साफ करने के बाद भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अभी मैं मेरा और मान लेंगे सर, ये सब गलती NIT की है। अच्छा, NMC की नहीं? NMC की गलती कुछ नहीं। NIT बोलती है हमारी गलती नहीं, NMC बोलती है NIT हमारी गलती। क्या होगा सर, मान लो क्या, जो लाइन डाली हुई है गटर सीवरेज लाइन की, वो 4 इंची की लाइन है। किसने डाला है वो? ये NIT ने डाली थी ना, पहले सबसे पहले NIT ने डाली हुई है। 4 इंच कहाँ पे? पूरे एरिया में जो डाली है ना लाइन, लेआउट है NIT के जो लेआउट है पूरे, उसमें 4 इंच की गटर लाइन डाली हुई है। 4 इंच की? 4 इंची की लाइन है। बहुत ही छोटी होगी, बहुत छोटी है ना। और वो मिट्टी वाली, और वो पीली मिट्टी, और नहीं क्या जो मिट्टी रहती, मिट्टी का पाइप रहता था पहले, वो वाला पाइप है। अभी आबादी बढ़ गई। ये कितने साल पुरानी घटना है? ये पहले शुरू से डाला हुआ है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। साल हो गए होंगे अभी उसको कम से कम नहीं कही तो 20 साल के ऊपर हो गए, 20-22 साल के ऊपर। 20 साल यानी आबादी कितनी? आबादी हो गई। कई जगह पे हमने तो बड़े अभी 10-10, 12-12 इंची के अभी हमने जहाँ खराब हो जाए, लोग क्या आते हैं, भैया हमारी गटर खराब हो गई, हमारा चोकर हो जाए, तो हम क्या करते, उसमें बड़े डाल देते। गटर लाइन तो है, प्रभाग 1 में गटर लाइन है, हाँ, लेकिन छोटी है। और हमने ड्रेनेज लाइन क्यों नहीं है? पूरे प्रभाग में ड्रेनेज लाइन नहीं? कैसा हो गया? ड्रेनेज लाइन में कैसा रहता है? अभी मेरे को मिले 25 लाख रुपए। हाँ। 25 लाख में मुझे पूरा लेआउट चमकाना है। अच्छा। ड्रेनेज लाइन, लोग क्या बोलते हैं, लोगों को चाहिए रोड, सड़क चाहिए। ड्रेनेज लाइन कब लगती है उनको मान लो क्या? बारिश में, ये 2 महीने बराबर। 2 महीने पहले, 2 महीने तक याद नहीं आती लोगों को। हाँ। लोग उसी बोलते रोड चाहिए बराबर। तो अपन क्या करते हैं, रोड के ऊपर ध्यान देते, यानी ड्रेनेज लाइन की तरफ नहीं देते हम। कोई ध्यान, यानी वो इतना ये नहीं रहता ना अपने पास फंड। भाग भी ड्रेनेज लाइन नहीं है, कुछ जगह पे है। मेरे घर पे नहीं बोलता था, मैं बता, आपने बताया ना, मेरे घर बताया, मेरे एरिया में, एरिया में नहीं है, एरिया में ड्रेनेज लाइन नहीं है, नहीं है ना। जो हकीकत है वो ये मेन रोड पे है, पर वहाँ पे भी चौक है और सब ये है कि हर साल महीने में 2-3 बार चौकी करते थे। अभी हर बुधवार को बाजार भरता है, पूरे कोई मटन वाले, कोई ये वाले, वो वाले, पूरा कितने बार साफ करते जाएंगे। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है चौधरी साहब, अभी भाभी तो बहुत, यानी आपको भी मन में रहता है कि हमारा इलाका ये सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए, बरसात के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं निर्माण होना चाहिए। तो अभी अगर ये तो अभी चलो, अभी ये बरसात निकल जा रही है, अभी आने वाले समय में कुछ उपाय योजना करोगे आप? सबसे पहले मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा सबसे पहले इस बार मेरा लक्ष्य है कि समता नगर सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा सुधार दूंगा उसको। मेरा ये 3-4 साल के अंदर
समता नगर को चमन कर दूंगा। सबसे मेरा टारगेट ही है, जो समता नगर बैठा हुआ है हमारा वाला, मेरे एरिया में जो आता है प्रभाग क्रमांक 1 में, वो समता नगर आने वाले समय में आप देख लीजिए, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए 3-4 साल के अंदर पूरा चमक जाएगा। हमको थोड़ी इतने 10 साल 15 साल तक हमको झेले, NIT रहे या कुछ भी रहे, हम कैसे ना कैसे NIT लेआउट रहे या कुछ भी रहे, हम सालों के कई 10 घर में जाएंगे हाथ पैर जोड़ने के लिए और अपने प्रभाग के लिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेके आएंगे। गडकरी के साहब के पास जाएंगे, बावनकुड़े साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, इतना फंड लेके आएंगे, काम पूरा करेंगे। इस बार हमने सोच के रखे, हमारा टारगेट ही है कि हम विकास करेंगे, विकास करना है, बस खत्म। हमको समता नगर विकास करना है, क्योंकि हमारा देखो शंभू नगर, आर्य नगर, उर्य नगर सब चमक गए, तुमको पता था। सिर्फ समता नगर बचा हुआ, समता नगर बचा हुआ है। समता नगर इस बार आने वाले समय में, इस बार पूरा हम समता नगर पर ध्यान देने वाले हैं। यानी 5 साल में चकाचक कर देगा समता नगर। हाँ, और समता नगर वालों ने हमको इतना भर भर के आशीर्वाद दिया है इस बार कि पूछो मत। उन्होंने बोला था मीटिंग में, भैया उनको वादा करके आया, उनका वादा पूरा करना है समता नगर वासी। हाँ, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, वो कर चुका है उनका वाला। इसलिए समता नगर का इस बार अच्छी ताकत से मेहनत करेंगे। और जो हमारे चारों नगर सेवक है, इस बार पूरे चारों नगर सेवक भी समता नगर में काम करने वाले हैं। हमारा पहले टारगेट है मेन। हम जो भी पैसा लाते हैं, अभी हमने कम से कम करीब नहीं किया तो मालूम है क्या, 8-10 करोड़ रुपए की फाइलें बनाए चुके हैं, बन चुकी है, फाइलें रेडी है। निधि आने का है, निधि आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, निधि भी आ जाएंगे, सब पाइपलाइन में रहता है। जो भी तुमको मालूम है, प्रशासन का काम है, बारिश में काम होता नहीं, सरकारी काम है। जहाँ 2 दिन लगते थे, 2 दिन लगते, वहाँ 15 दिन लगते। बराबर। अभी क्या है, वो ऑनलाइन वाला काम हो गया तो वहाँ और ज़्यादा दिन लगते। नहीं तो क्या रहता, फाइल घूमे तो मारा साहिब सही, ऐसा काम होता तो। पर अभी तो ऑनलाइन वाला काम रहेंगे, हो गया पूरा, तो ऑनलाइन के बारे मोटा रहता, धीरे धीरे होता है। पर इस बार हमारा पूरा लक्ष्य है हमारे चारों नगर सेवक का, उसमें हमारे खास करके वीरेंद्र कुकरेजा जी है मान। और अभी हमको एक नगर सेवक मिल गया। हमारे नगर सेवक तो 5 नगर सेवक हैं हम, जीतू ठाकुर करके, वो भी एक नगर सेवक है। तो इस बार हमारे प्रभाग में बहुत अच्छा विकास होगा। थोड़ी सी तकलीफ जाएंगी, तकलीफ के लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं लोगों से संग, पर आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। और जो उन्होंने हमको कर्ज दिया है, उनका पूरा ब्याज से चुका दे देंगे। आज लगातार भारी वर्षा जो है नागपुर में हो रही है और उसके कारण जो प्रभाग क्रमांक 1 वो पूरी तरह से जलमय हो चुका है। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की समस्या है, कई जगह पर ड्रेनेज लाइन नहीं होने की वजह से पानी, जो बारिश का पानी है वो निकलता नहीं है। लेकिन संजय चौधरी, जो सुषमा चौधरी जो नगर सेविका है, जिन्होंने हैट्रिक मारे हैं यहाँ से नगर सेविका में, जो चुन के आए, हैट्रिक हो गया है उनका। उनके पति जो एक भाजपा के एक उत्तर नागपुर के अध्यक्ष भी है, उनका कहना है कि मैं जितना हमसे हो सके उतना हम प्रभाग 1 का विकास करेंगे, खास करके समता नगर को हम सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। उनका कर्ज हम पे है, हम समता नगर का पूरी तरह से विकास करेंगे। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।